हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग एक बार फिर ए पिंच ऑफ स्नॉफ को पढ़ेंगे, यानी कि 12वीं कक्षा के रेनबो पार्ट 2 का तीसरा लेसन ए पिंच ऑफ स्नॉफ। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में इस लेसन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पर जिक्र किया था। शेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह गए थे जिसे हम लोग आज पूरा करेंगे। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसके राइटर मनोहर मालगांवकर है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन 13 पर है, डैश इज द मेन कैरेक्टर of a pinch of snuff. A pinch of snuff। जैसा कि आप देख सकते हैं दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहने का अर्थ है कि जो लेसन आपका है ए पिंच ऑफ स्नॉफ, इस लेसन के जो मेन कैरेक्टर कौन है। तो जैसा कि बुक में बताया गया है कि इसमें सारा का सारा अगर रोल है तो एक व्यक्ति जिनका नाम है नानू काका, या उन्हीं को लेकर के इस ड्रामा को जो शॉर्ट स्टोरी है इसको लिखी गई है। इसलिए हम इस चैप्टर में अगर मेन कैरेक्टर की बात होता है तो हम लोग नानू काका को ही टच करेंगे। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स में नानू काका के अलावे किसी अन्य व्यक्ति का नाम देता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में अगर नानू काका नहीं रहते हैं तो आप लोग ऑप्शन डी यानी नॉन पर टिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा नानू काका। नानू काका इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में है, नानू काका had a unique quality Nanu Kaka had a unique quality of telling यहाँ ब्रैकेट है। आपको इस प्रश्न में यह बताना है कि नानू काका के पास जो विशेष क्वालिटी था, नानू काका के पास जो विशेष क्वालिटी थी बोलने का, वो क्या था। तो जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था कि नानू काका सबसे ज़्यादा झूठ बोलने में माहिर थे, क्योंकि यह अपने काम को आसानी से करते थे और हर काम में आसानी से करने के लिए इनको झूठ का सहारा लेना पड़ता था। इसलिए इनका जो यूनिक क्वालिटी थी मतलब बोलने का, वो होगा लाइज, मतलब झूठ बोलने का इनके पास विशेष गुण था। तो आपका आंसर होगा लाइज। अगर ऑप्शंस में कुछ और देता, जिससे मान लो कि ट्रुथ देगा या रिसाइटेशन देगा या फिर कोई और वर्ड्स दे देगा, तो आप उसको इग्नोर करेंगे और लाइज को बोलेंगे। लाइज का मतलब होता है झूठ, टेलिंग मतलब बोलना, मतलब टेलिंग लाइज, झूठ बोलने में ये क्या थे, इनके पास विशेष क्वालिटी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन 15 में मनोहर मालगांवकर मदर एश्योर्ड। एश्योर्ड का मतलब होता है आश्वासन देना।
बात समझे, assured him that bracket would manage everything। इसमें आपको भरना होगा दैट के बाद। जैसा कि स्टोरी के अनुसार हम सबको पता है कि मनोहर मालगांवकर की जो माँ थी उसने क्या किया, एस्वर्ट किया। किसको? हिम, मतलब राइटर को। कौन राइटर है? तो मनोहर मालगांवकर। उनको आश्वासन देती है। क्यों देती है? क्योंकि जो राइटर है हमारे मनोहर मालगांवकर, इनका कहना है नानू काका के साथ रहने में राइटर यानी कि मनोहर मालगांवकर को कोई इंटरेस्ट नहीं था, समझे, और उनके हर काम से वो भागता था। इसलिए जो राइटर की माँ थी, राइटर यानी कि मनोहर मालगांवकर की जो माँ जो थी, उसने क्या किया, राइटर को ही आश्वासन दिया कि नानू काका जो है वो खुद अपने काम को कर लेंगे, मतलब वुड मैनेज एवरीथिंग, अपना काम वह स्वयं कर लेंगे। इस बात को आश्वासन देती है। बात समझे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा नानू काका। अगर नानू काका के अलावे कोई अन्य वर्ड्स देता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे। बात समझे? अब चलते हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 में क्या कहता है उसको देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 में है नानू काका managed to travel in second class on a ticket of ब्रैकेट। यह उस समय की बात है जब नानू काका ट्रेन से दिल्ली को आ रहे थे। किसके यहाँ? एथर के घर पर। एथर्स के फैमिली में जब आ रहे थे तो नानू काका क्या किए थे कि नानू काका थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास का ट्रैवलिंग किए थे। बात समझे? उन्होंने थर्ड क्लास के टिकट पर सेकेंड क्लास का ट्रैवलिंग किए थे, उसको मैनेज किए थे। तो जो आपका राइट आंसर होगा ए टिकट ऑफ, यहाँ पर जो राइट आंसर होगा थर्ड क्लास, यहाँ पर थर्ड क्लास, समझे, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल बोगी, यानी थर्ड क्लास के टिकट पर उन्होंने सेकेंड क्लास में ट्रैवलिंग का मैनेज किए थे। वो सब झूठ के सहारे, समझे, यहाँ वहाँ का परिचय दे करके उन्होंने आसानी से ट्रैवलिंग कर लिया उस टिकट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन 17 क्या कहता है देखा जाए। क्वेश्चन हम 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन 17 में है मनोहर मालगांवकर was the on probation। इस प्रश्न का मतलब है कि मनोहर मालगांवकर जो राइटर हैं किस देखरेख में वहाँ पर कार्यरत थे, यानी कि ये किस पोस्ट पर थे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली में ये क्या करते थे तो आप बोलिएगा कि अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर ये थे। अंडर सेक्रेटरी, जी हाँ, अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर मनोहर मालगांवकर थे, समझे। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? अंडर सेक्रेटरी आपका राइट आंसर होगा।
अंडर सेक्रेटरी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। इसको आप लोग देखेंगे। रतिराम was the son of ब्रैकेट। इस चैप्टर में एक व्यक्ति का जिक्र किया गया है, सोहनलाल रतिराम। वह दिल्ली में पार्टी बॉस के पोस्ट पर हैं, जिनका नाम है पूरा सोहनलाल रतिराम। और यहाँ जो रतिराम है यह उन्हीं का पुत्र है जो दिल्ली में पार्टी बॉस हैं, से जिनका नाम सोहनलाल रतिराम है। ये सोहनलाल रतिराम के ही पुत्र हैं जिनका नाम रतिराम है। तो यहाँ पर क्या है कि रतिराम मतलब किसके पुत्र हैं, आपसे ये पूछ रहा है। तो जब भी रतिराम की, अगर रतिराम का पूछा जाए कि रतिराम के मतलब कौन पिता हैं या रतिराम किसका पुत्र है, तो आपका राइट आंसर होगा सोहनलाल रतिराम। इसको माइंड कीजिएगा, सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम। ये जो है इनके ये पिता हुए, पिता ये हैं और ये पुत्र है। रतिराम पुत्र है, इनका पिता का नाम सोहनलाल रतिराम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन 19 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19 में है सोहनलाल रतिराम was the party boss dash mistake in dash फुल स्टॉप। इस प्रश्न का मतलब है जो सोहनलाल रतिराम जो है वो क्या थे, पार्टी बॉस थे। और कहाँ के पार्टी बॉस थे, उस प्लेस का नाम बताना है। जैसा कि आपके ऑप्शन में दे देगा पटना, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान। तो आप इस ऑब्जेक्टिव का राइट आंसर दिल्ली को चूज करेंगे, समझे। यह दिल्ली में पार्टी बॉस थे, बात समझे। अभी जब क्वेश्चन नंबर 18 को हम जिक्र कर रहे थे तो हमने बताया था कि सोहनलाल रतिराम जो है यानी कि रतिराम का क्या है, पिता है। ये पिता है जो दिल्ली के पार्टी बॉस हैं, बात समझे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 19 में, आपका दिल्ली होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए हम इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है नानू काका हैंडेड ओवर। इसका अर्थ होता है नानू काका ने सौंप दिया। क्या सौंपा, ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू ए ब्रैकेट। यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है कि नानू काका ने जो 1,000 रुपये का चेक को सौंपा था वो कौन था, समझे। हालांकि आंसर बताने से पहले इस बात को पहले क्लियर कर लें कि नानू काका ने किसी को कोई पैसा नहीं दिया था, बल्कि किसी मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए इनको किसी कार की आवश्यकता थी, बात समझे।
और इन्होंने पता किया जहाँ पर कार बनते हैं, समझे, उसका एड्रेस पता किया जिसका नाम था सिक्का ऑटो डीलर्स। समझे, सिक्का ऑटो डीलर्स के मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने कोट में 1000 रुपये का चेक उसमें डाल करके एक धोबी को देते हैं और ये कहते हुए कि हम लोग एक बड़ी कार के लिए जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर्स के पास और वहाँ से एक कार ले लेंगे और फिर हम लोग किसी मंत्री के पास जाएंगे। उस धोबी ने उस बात को सुना था, बात समझे, और जब धोबी अपने घर ले गया और कोट में हाथ डाला तो उसने क्या पाया, 1000 रुपये का चेक को उन्होंने उस चीज़ को पाया और ले करके फिर वहीं पर दौड़ पड़ा जहाँ पर नानू काका पहुँचे थे। समझे, जब धोबी वहाँ पहुँचा और उसने उस चेक को हिलाते हुए अपने हाथों से नानू काका को दिया तो नानू काका ने जवाब दिया कि मैं ऐसी गलती हमेशा करता हूँ, जिससे जो मैनेजर था वहाँ का, सिक्का ऑटो डीलर्स के जो मैनेजर था, उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और आसानी से उन्हें जो है ट्रायल पर एक बड़ी सी कार मिल जाती है। ये सब प्री प्लान था। समझे, तो जिस चेक को सौंपा गया था, दिया गया था किसी कोर्ट के जरिए, वो किसको दिया गया था, तो धोबी को। धोबी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर धोबी के अलावा स्वीपर हो, बार्बर हो, तो उसे आप लोग इग्नोर कीजिएगा। इसका राइट आंसर धोबी ही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात करते हैं। 21 में क्या है, सुनिएगा ध्यान से। नानू काका went to the bracket ऑटो डीलर्स। यह सेम क्वेश्चन है। अभी हमने जिक्र किया था कि ट्रायल के लिए, एक कार लेने के लिए ट्रायल पर उन्होंने जिस व्यक्ति को इम्प्रेस किया था, जिस मैनेजर को इम्प्रेस किया था, समझे, ये उसी का गैरेज है जिसका नाम है सिक्का ऑटो डीलर्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका सिक्का होगा। सिक्का, समझे, वो सिक्का मतलब पैसे वाला नहीं, सिक्का ये किसी के नाम पर है, SIKKA। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है उसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 में है, नानू काका gave the dash a 2 rupees notes as a reward। इस प्रश्न का कहने का मतलब यह है कि नानू काका ने जिसे 2 रुपये का नोट्स दिया रिवार्ड्स के रूप में, वो कौन था। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 20 में जिक्र किया था कि नानू काका ने क्या किया था, अपना प्री प्लान एक कार ट्रायल पर लेने के लिए इन्होंने 1000 रुपये का जो चेक था कोर्ट में रख करके धोबी को दिए थे, उस कोर्ट को साफ करने के लिए। और धोबी ने क्या किया था, उनके सुनी गई एड्रेस पर पहुंच करके उस चेक को लौटाया था। और नानू काका इससे खुश होकर के बदले में क्या करते हैं कि उन्होंने 1000 रुपये का जो चेक वापस किया था, उसके लिए नानू काका ने क्या किए थे, उस धोबी को 2 रुपये का मतलब नोट रिवार्ड के रूप में दिए थे। समझे, तो आपका राइट जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, धोबी। उसी धोबी को जिसने चेक पाया था, वही धोबी को 2 रुपये का रिवार्ड्स प्राप्त हुआ। किसके जरिए, तो नानू काका के जरिए। बात समझे ना। तो राइट आंसर होगा आपका धोबी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर बात करते हैं। 23 में क्या है, 23 में है, नानू काका
नानू काका portrayed Nanu Kaka portrayed himself as the hereditary बात समझे? हेरिडेटरी, यह स्पेलिंग सही है। दी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। आपको यह बताना है कि नानू काका जो है अपने आप को चेंज किए थे, पोर्ट्रेट किए थे, मतलब होता है अपने आप को चित्रित किए थे, अपना हुलिया चेंज किए थे। किस रूप में? एज दी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, मतलब जो पुश्तैनी जो ज्योतिष होता है उस रूप में। और कहाँ के ज्योतिष? तो दी महाराजा ऑफ निन्नौर। बात समझे? मतलब जो निन्नौर के जो महाराजा होते हैं उस रूप में अपने आप को ढाल दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा आपका निन्नौर होगा, NINNOR। आखिर उन्होंने इस तरह की भेष क्यों बदला? ऐसा भेष बदलने का एक ही कारण था कि जब किसी बड़े मंत्री के पास जाएंगे, बात समझे, तो बिल्कुल अलग दिखना चाहिए। इन्होंने क्या किया? सबसे पहले नॉर्थ ब्लॉक जा कर के सोहनलाल रातीराम जो दिल्ली का पार्टी बॉस है उनको इम्प्रेस किया। और उनकी सारे स्टोरी जानने के बाद उनका स्टोरी ये था कि सोहनलाल रतीराम ने अपने बेटे के लिए वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी से मैरिज प्रपोजल का बात किए थे। और उन्होंने क्या किया था? जो वेलफेयर मिनिस्टर थे इनकी बात को किक कर दिए थे, ठुकरा दिए थे। तो ये सारी बात को जानकारी लेने के बाद वो उनसे मिलने गए थे। उन्हें साफ साफ समझ में आ गया कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने के लिए अब इससे भी बड़ा और विचित्र दिखना चाहिए ताकि हम उनसे मिल करके अपना काम कर सकें। इसलिए ये दी हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर के रूप में गए थे। और कहाँ के? दी महाराजा ऑफ निन्नौर, वहाँ के रूप में गए थे। ये ऐसा ये बताना चाहता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में है, नानू काका gave the minister the address of the डैश। बात समझे? जैसा कि हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 23 में कि ये वेलफेयर मिनिस्टर को इम्प्रेस करने के लिए अपना हुलिया जो है एकदम विचित्र करके वहाँ उनको इम्प्रेस करने के लिए गए थे। फिर भी उस मंत्री ने इनसे मिलने के लिए नेग्लेक्ट कर दिया। नानू काका ने क्या किया? जब उस मंत्री ने नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? एक विजिटर बुक्स को मंगवाया। और विजिटर बुक्स मंगवाने के बाद राइटर का जो एड्रेस था उसको दे करके वहाँ से चल पड़े। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नरेटर। और यहाँ से जो है आपका ये सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के समाप्त होते हैं। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।